हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ओके, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है यानी कि भरना है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैंक और एक ब्लैंक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लैंक। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो सॉइल है वो मिक्सचर है। सॉइल यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? मिट्टी। तो मिट्टी जो है मिक्सचर होता है किस किस चीज का? तो पहले आएगा टाइनी सैंड पार्टिकल्स। टाइनी यानी कि बहुत छोटे छोटे, सैंड यानी कि रेत, और पार्टिकल्स यानी कि दाने। तो बहुत छोटे छोटे रेत के दाने होते हैं। उसके अलावा क्ले, क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, राइट। और एयर भी होती है, एयर यानी हवा होती है। इसलिए आपने स्टूडेंट्स मिट्टी में देखे होंगे कई बार कि छोटे छोटे होल्स होते हैं क्योंकि उसमें एयर होती है। ओके, तो इस तरीके से जो सॉइल है वो मिक्सचर है छोटे छोटे टाइनी सैंड पार्टिकल्स का, रेत के पार्टिकल्स का, क्ले यानी चिकनी मिट्टी का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, एंड एयर का। क्लियर है। नेक्स्ट ब्लैंक है If we pass a dirty liquid through a filter paper, the process is called blank. तो blank में आएगा filtration। तो इसका मतलब यह है कि if यानी अगर हम पास करते हैं dirty liquid यानी कि गंदा लिक्विड, आप गंदा पानी ले सकते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए। तो जब भी हम dirty liquid या गंदा लिक्विड पास करते हैं थ्रू यानी कि से, तो किससे पास करते हैं? फिल्टर पेपर से। तो यहाँ पे फिल्टर पेपर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक पेपर होता है, ओके, जिससे कि छानने का काम किया जाता है। उस पेपर को हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। ओके, तो कुल मिला के फिल्टर पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो कि छानने के काम आता है। तो अगर उस फिल्टर पेपर से हम एक डर्टी लिक्विड, गंदा लिक्विड अगर पास करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो गंदगी है, डर्ट पार्टिकल्स हैं, गंदगी या धूल वगैरह है या फिर कोई और चीज भी है, इम्प्योरिटी है, तो वो इस फिल्टर पेपर पे जमा हो जाएगी और लिक्विड जो है वो आगे पास हो जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन यानी कि छानना। क्लियर है। तो कुल मिला के यहाँ पे एक फिल्टर पेपर है, इससे अगर हम एक डर्टी लिक्विड को पास करते हैं तो जो छानने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यहाँ पे ब्लैंक में आएगा मैग्नेटिक। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस का मतलब ये है कि एक ऐसी प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड, जो कि यूज की जा सकती है सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। एक मिक्सचर दिया हुआ है किस किस चीज का? आयरन एंड सल्फर का। तो आयरन क्या होता है? लोहा। और सल्फर क्या है स्टूडेंट्स? एक सब्सटेंस है, एक चीज है। तो लोहे का और सल्फर का जो है हमारे पास मिक्सचर दिया हुआ है, एंड इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तो यही चीज स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि जब भी आपके पास आयरन हो, आयरन के साथ कुछ और हो, तो उसमें से आयरन को अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लोहा है, जो आयरन है, ये मैग्नेट से यानी कि चुंबक से अट्रैक्ट होकर के चिपक जाता है, उसकी तरफ खींचा जाता है, और इस तरीके से जो आयरन है वो अलग हो जाता है किसी भी दूसरी चीज से। ओके, क्योंकि जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट होता है और आसानी से चिपक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां पे आएगा मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें बोला गया है कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक। तो इस ब्लैंक में आएगा एवेपोरेशन। ओके, तो इस सेंटेंस का मतलब होगा कि जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं सॉल्ट, ओके, जो खाने में खाते हैं, तो जो कॉमन सॉल्ट है वो हमको ऑब्टेन होता है यानी कि मिलता है। कहां से? फ्रॉम यानी कि से, सी वाटर। सी वाटर यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उससे हमको मिलता है कॉमन सॉल्ट। लेकिन इस सी वाटर से डायरेक्टली हमको कॉमन सॉल्ट नहीं मिलता है स्टूडेंट्स, उसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं एवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड होता है उसमें वो लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है गैस में। अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं पहले, कि जैसे स्टूडेंट्स हम लोग कपड़े धोते हैं और उस कपड़े को जब हम धूप में सुखाने के लिए डालते हैं तो होता क्या है, उन कपड़ों से जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है।
इवेपोरेट होने का मतलब है कि जो उसमें पानी होता है, जो लिक्विड होता है, ओके, वो वाटर धूप से धूप की वजह से गैस में चेंज हो जाता है और पूरा का पूरा पानी जो है वो गैस बन जाता है और निकल जाता है। इस तरीके से कपड़े जो है वो धुल जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसको जब हम धूप में रखते हैं तो उसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है। ओके, यानी कि भाप बन जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है। ओके, यानी कि उस सी वाटर का जो वाटर है वो लिक्विड जो है, वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है, चला जाता है। इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो ये पानी निकल जाता है उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो होता है कॉमन सॉल्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड अ सब्लिमेट सब्सटेंस। तो इस सेंटेंस का मतलब है कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस, ओके, कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। सॉलिड जो है वो एक स्टेट होती है किसी भी मटेरियल की, सब्सटेंस की। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस की 3 स्टेट होती है, एक होती है सॉलिड, दूसरी लिक्विड, तीसरी गैस। जैसे कि अगर हमने बर्फ जमाए हैं पानी का, तो जो बर्फ है उसको हम बोलते हैं सॉलिड। अगर वो पिघल के पानी बन जाता है उसको हम बोलते हैं लिक्विड। और जब उस पानी को गर्म करते हैं तो वहां से भाप निकलती है, धुआं निकलता है, उसको हम बोलते हैं गैस। तो वो होता है गैसियस स्टेट, यानी कि उस स्टीम को ही हम गैस बोलते हैं। ओके, तो इस टाइप से 3 स्टेट होती है। तो यहां बोला गया है एक सॉलिड चीज है, सॉलिड सब्सटेंस है, जब हम उसको हीट करते हैं, विच यानी कि जब उसको हम हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं, तो वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली क्या होता है, चेंज हो जाता है गैस में। यानी कि सॉलिड से वो सीधा गैस बन गया है, फॉर्म यानी कि बनाता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस, यानी कि उन चीजों को हम बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, किसी सॉलिड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पहले लिक्विड में चेंज होता है और फिर लिक्विड चेंज होता है गैस में। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब बर्फ को गर्म करते हैं, बर्फ को नॉर्मली भी रखते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज होता है, और उस लिक्विड को या वाटर को जब गर्म करते हैं तो वो फिर गैस में चेंज होता है। लेकिन यहां बोला गया है एक ऐसी सॉलिड चीज जिसको गर्म करने पे वो डायरेक्टली यानी कि सीधे वो चेंज हो जाती है गैस में, तो उस चीज को हम बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम गर्म करते हैं वो सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होता है। तो इसका आंसर है कपूर। जब आप कपूर को जलाते हैं तो उस कपूर को जलाने पे, गर्म करने पे वो सीधा गैस में चेंज होता है, लिक्विड नहीं बनता है, राइट। तो कपूर को हम बोल सकते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।